अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह अपने महबूब को पूरी ज़िंदगी को बेमिसलो बेमिसाल बनाया, मेरे नबी का हर लम्हा, हर साथ, हर घड़ी, हर वक्त, हर पल, हर लम्हा बेमिसलो बेमिसाल हैं। इसी तरह मेरे नबी का मिलाद भी बेमिसलो बेमिसाल है। बेशक उनके तरह किसी का मिलाद न हुआ और न हो सकता है। जिस तरह मेरे नबी जवानी के अहवाल में देखिए तो कोई उनका सानी नहीं, तो बचपने में भी आपकी ज़िंदगी का कोई बच्चा इस मर्तबे का नहीं है और न हो सकता है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताला ने बेपनाह शान दे करके इस खाके दाने गीती पर भेजा, और भेजने का मकसद था कि लोग जिनकी पेशानियाँ खुदाए वहदहू ला शरीक की बारगाह में झुकना चाहिए था, उन लोगों ने किसी ने पत्थर के सामने, किसी ने जानवर के सामने, किसी ने नदी नालों के सामने अपने पेशानी को झुकाया। तो हुजूर को अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए दुनिया में भेजा कि ये पेशानियाँ किसी पेड़, पत्थर, नदी, नाले के करीब जाकर के न झुके, बल्कि एक अल्लाह वहदहू ला शरीक के सामने झुके। हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद से पहले सिर्फ यही गुनाह नहीं था, बल्कि बेशुमार गुनाह ऐसे थे जिसमें लोग कैद हुए थे, बल्कि इतने जालिम और जाबिर इंसान बन चुका था कि वो देखने में तो शक्ले इंसानी में थे, लिबासे बशरियत में थे, लेकिन इंसानों की जिंदगी दरिंदों और परिंदों से भी बदतर हालात उनके थे। आप कहेंगे अगर कोई इंसान होगा तो फिर वो दरिंदा और जानवर परिंदा कैसे हो सकता है और इससे बदतर कैसे हो सकता है? हाँ, आपने किसी तारीख में ऐसा न पढ़ा होगा, न देखा होगा, न सुना होगा कि किसी कुत्ते को अगर बच्चा मिल जाए तो अपने ही बच्चे को कब्र खोद करके उसने गले में डाल करके उसको दफनाया हो। लेकिन तारीख में एक तारीख बाब ऐसा भी है कि लोगों के घर में जब बेटियां पैदा होती थी तो मेरे हुजूर के आमद से पहले यही इंसान जो है अपनी बेटी को अपने हाथ से कब्र खोद करके उसके अंदर दफना दिया करता था। आपने किसी परिंदे के ताल्लुक से ये ना सुना होगा और ये ना पढ़ा होगा, ये ना देखा होगा कि कोई परिंदा अपने घोंसले में अगर अंडा दे दे और उसमें अगर बच्चे आ जाए तो उस बच्चे को उस अंडे से बाहर निकाल करके फिर दोबारा उसको चोंच मार करके उसने जख्मी किया होगा। ऐसा कभी नहीं मिलता। लेकिन ये इंसानी तारीख का वो बदतरीन तारीख है कि लोगों ने अपनी ही बच्चियों को अपने हाथ से मार मार करके जख्मी किया। जब किसी के घर में बेटियां पैदा हो जाती तो कबीले के सरदार के हाथ में ला करके दिया जाता, और बेटियां जैसे उनके हाथ में आती तो हुक्म मिलता इसको जिंदा दफनाने का, और उनकी इस बात के ऊपर लोग अमल करते थे। ये तारीख में बदतरीन हालात लोगों ने देखा है, और ऐसे आलम में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। और इसके बाद मेरे नबी के आने का जो तीसरा मकसद था कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद से पहले लोग शराब और शबाब में बहुत ज्यादा डूबे हुए थे। मेरे नबी की आमद से पहले दुनिया में ज़िना आम था, और इस कदर से कि एक दो औरत से नहीं बल्कि लोग सैकड़ों औरतों को अपने हरम में रखने की कोशिश किया करते थे और उनका बोझ उठाने से कासिर रहा करते थे। और अगर किसी इंसान को औरत मयस्सर न हो तो जानवरों के साथ भी बदफेली किया करते थे, और अगर किसी को जानवर न मिले तो खुद अपने माओ के साथ वो इंसान मुंह काला करता हुआ नजर आता था। यह हालात थे। लेकिन और ज्यादा तमहीद में न जाते हुए मैंने जो पहला जुमला कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नबी को, अपने महबूब को जिस तरीके से बेमिसलो मिसाल पूरी जिंदगी अता की, इसी तरह आपके मिलाद को भी बेमिसलो बेमिसाल बनाया। पहले इस जुमले को सुनिए, फिर दो तीन बातें आपसे करके रुखसत हो जाऊंगा। आइए मेरे नबी का
मिलाद होने वाला है। हजरत आमना फरमाती है कि जब मेरा बच्चा मेरे शिकम में आया तो दुनिया के और बच्चों को जो तकलीफ होती है, दुनिया की और माओ को जो तकलीफ होती है, वो हमें तकलीफ नहीं हो रही थी। वो हमें बिल्कुल ही एहसास ही नहीं हुआ कि कोई बच्चा मेरे शिकम में परवरिश पा रहा है। दुनिया के और माओ के ऊपर बोझ बनता हुआ बच्चा आता है, लेकिन मेरे ऊपर मेरा बच्चा बोझ न बना। बोझ क्यों नहीं बना? कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि मैंने अपने महबूब को रहमतल लिल आलमीन बना करके भेजा है। ऐ आमना खातून, जो तेरा बच्चा आएगा दुनिया में, वो सारी कायनात वालों के लिए रहमत बन करके आएगा। जो सबके लिए रहमत हो, फिर तेरे लिए रहमत जहमत कैसे बन सकता है? वो तेरे लिए भी तो रहमत हो। आइए, आप जानते हैं कि जब किसी इंसान की आमद दुनिया में होने वाली होती है तो सबसे पहले वो अपने माँ के शिकम में आता है। जब माँ के शिकम पर आता है तो माँ को तकलीफ देता हुआ आता है, माँ के ऊपर बोझ बनता हुआ आता है, माँ को परेशानी में डालता हुआ आता है। और परेशानी भी कैसी कि हम और आप उस परेशानी का अपने ज़हनो इदराक से उसका इहाता नहीं कर सकते हैं। जितनी तकलीफ माँ को बर्दाश्त करना पड़ता है। जैसी बच्चा माँ के शिकम में आया तो माँ को मतली की तकलीफ होती है, माँ को उल्टी की तकलीफ होती है। माँ कभी कभी ऐसा लगता है कि एक सांस उसका ऐसा आएगा जो उसे मौत के घाट में उतार देगा, और एक सांस जब पलट के आती है तो ऐसा लगता है कि जिंदगी के साहिल पर पहुंच गई है। ऐसा होता है जब बच्चा आया माँ के जिस्म के ऊपर बोझ बन गया, जब बच्चा आया माँ के पेट पर भार बना, जब बच्चा आया तो माँ के जिस्म में बदबू लेकर के आया, और जब दुनिया में आ रहा है तो खलासत में डूब करके आ रहा है। लेकिन आओ देखो, कायनात में जब एक हस्ती आ रही है तो वो माँ के शिकम में तो आई है, लेकिन माँ को मतली नहीं आने दिया है। माँ के पेट में तो आया है, माँ को उल्टी नहीं आने दी है। माँ के शिकम में तो आया है, माँ के ऊपर भार नहीं पड़ा है। जब इसी नुक्ते को इमाम इश्क़ मोहब्बत सैयदी सरकार आला हज़रत ने देखा है तो यूं अर्ज़ किया है, जमाने में आए बहुत आने वाले, मगर तुमसे आया न आने वाले, सराज मुनीरा लक़ब पाने वाले, चमक तुझसे बातें हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे रिसालत। कायनात में जिंदाबाद। बहुत बच्चों की विलादत होती रहेगी और बहुत हुई हैं, क़यामत तक आते रहेंगे, लेकिन किसी बच्चे की विलादत, किसी का मिलाद अल्लाह ने इस शान से नहीं फरमाया है, इस मर्तबे से नहीं फरमाया है। ये शान, ये मर्तबा सिर्फ मेरे और आपके नबी को मिला है। ये अजमत, ये बाबरकत, ये इज्जत, ये वक़ार अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके नबी को अता फरमाया। बहरहाल हज़रात, आप लोग बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाएं। माशाल्लाह, नारे तकबीर, सारे लोग नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्के की आमद, मदीने की आमद, नारे रिसालत। हज़रात, ये शान अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे और आपके आका को अता फरमाया, ये मर्तबे दिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में जब इस शान से पैदा फरमाया, भेजने का पहला मकसद था कि लोगों को पेशानियां जो नदी नाले के करीब झुक रहे हैं, जानवरों के सामने झुक रहे हैं, उस पेशानी को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में झुकाया जाए। और अल्लाह के बारगाह में ऐसे मेरे नबी ने लोगों को करीब किया, अपने असहाब को, कि लोगों ने कह देखा तो कह उठे खुद न थे जो राह पर, औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। और आगे देखिए, उसके बाद मेरे नबी के आने का जो दूसरा मकसद है वो ये कि जो बाप अपनी बेटियों को जिंदा दफन करते थे, उनके बारे में फरमाया ये बेटियां अल्लाह की तरफ से रहमत बन करके आई है, इसे जिंदा दफन न करो, बल्कि ये तुम्हारे घर में रहमत बन करके आई है। बल्कि एक हदीस पाक में
साथ फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जिनके घर में 3 बेटियां दे दे और वो तीनों बेटियों की अच्छी तरबियत करे, अच्छी तालीम दे, अच्छे घर में शादी ब्याह कर दे, तो ऐसे बाप को अल्लाह तबारक व तआला बगैर हिसाबो किताब को बख्श देगा और उसको मेरा कुर्ब अता करेगा। तो कुछ सहाबा कराम आकर के रोने लगे, कहा या रसूलुल्लाह जिनके पास 2 बेटियां हों अल्लाह उनके साथ क्या करेगा? कहा उसकी भी तू अच्छी तरबियत कर, अच्छी तालीम दे और अच्छे घर में शादी ब्याह कर। अल्लाह 2 ही बेटियों की बुनियाद पर अल्लाह तुझे भी बख्शिश और मगफिरत का परमाना सुना देगा। कुछ सहाबा आकर के रोने लगे, कहा या रसूलुल्लाह जिसके पास 1 ही बेटियां हों वो क्या करे? कहा तू अपने 1 ही बेटी की अच्छी तालीम दे, अच्छी तरबियत कर, अल्लाह तेरी उसी बेटी की बुनियाद पर तुझे भी बख्श दे देगा, तेरी भी मगफिरत फरमा देगा। ये कौन लोग हैं जो अपनी बेटियों को पैदा होने पर मनहूस अपने आप को बताते थे, अपनी बेटी को मनहूस समझा करते थे, अब वो लोग बेटियों के ख्वाहिशमंद होने लगे। कुछ सहाबा आ गए और आकर के कहा या रसूलुल्लाह मेरे पास कोई बेटी नहीं है, मैं क्या करूं? अल्लाह की बख्शिश पाने के लिए क्या करूं? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया तेरे घर बेटी नहीं है, जाके देख जिनके घर में बेटियां हैं लेकिन अगर मालो दौलत से वो मजबूर है तो जाकर के उनकी बेटी का बार उठा, अल्लाह तुझे भी बख्श देगा, तेरी भी मगफिरत फरमा देगा। ये शान है। लेकिन आज देख लीजिए ये मकाम मेरे नबी ने बेटियों के लिए कहा है, लेकिन धीरे धीरे वो अरब वाले कितने बड़े जालिम थे कि जो बेटियों को जिंदा दफन करते थे, कब्र के अंदर जिंदा गाड़ दिया करते थे। इस तारीख को जब हम और आप सुनते हैं तो कहते हैं अरब के लोग बहुत बड़े दहशतगर्द थे, बहुत बड़े जालिम थे, मक्के वाले जाबिर इंसान थे जिन्होंने अपनी बेटियों को अपने हाथों से कब्र के अंदर दफना दिया है। 14 बीत रही है, ये जश्न 1500 साल हम और आप मना रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में उन हो रही है। अब उसी के रास्ते को आज अपनाना शुरू कर दिया है। हमने कहा अपनाया? कहा देखो वो अरब के दहशतगर्द बेटी को जिंदा दफनाते थे, लेकिन इतना जरूर करते थे कि वो पहले बेटी को दुनिया में आने देते थे, आने के बाद कुछ चंद सांस लेने की मोहलत दिया करते थे, और जब दफनाते थे तो वो कब्र दिया करते थे अपनी बेटी को, कफन भी दिया करते थे। लेकिन आज किसी के घर में अगर बेटी की आमद होने वाली हो या यही देख लिया जाए अगर कोई शौहर अपनी बीवी के साथ ताल्लुक कायम करता है तो किसी दरवाजे पर जाए या ना जाए, हॉस्पिटल का दरवाजा आज हमें और आपको जरूर नजर आता है, और हम हॉस्पिटल में जाते हैं, कहते हैं हम तो तरक्की याफ्ता जमाने में जी रहे हैं, हम तो तालीम याफ्ता लोग हैं। लेकिन इस तरक्की याफ्ता जमाने में, इस तालीम के दौर में जब हम हॉस्पिटल के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो डॉक्टर को अपनी बीवी को दिखाते हैं और कहते हैं मेरी बीवी के शिकम में जो बच्चा परवरिश पा रहा है इसके बारे में बताया जाए, और डिजिटल कैमरे के जरिए से या सोनोग्राफी के जरिए से या अल्ट्रासाउंड के जरिए से ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि बीवी के शिकम में बच्चा परवरिश पा रहा है, वो बच्चा लड़का है या लड़की है। अगर डॉक्टर ने कह दिया कि तेरी बीवी के शिकम में जो बच्चा परवरिश पा रहा है वो लड़के की सूरत में है, तो लोग उसको पलने देते हैं, उसको जीने देते हैं, लोग उसको दुनिया में आने देते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर ने कह दिया कि तेरी बीवी के शिकम में जो बच्चा है वो बेटा नहीं बल्कि बेटी है, तो बाप कहता है, उसकी माँ कहती है कि इसको खलास कराना है, इसको कत्ल करना है, इसको गिरा देना है। बताओ वो अरब के लोग बहुत बड़े जालिम थे, लेकिन बेटियों के साथ इतना गलत नहीं करते थे, वो जिंदा दफनाते तो थे, लेकिन दुनिया में आने के बाद अपनी बेटी को वो कब्र भी देते थे, कफन भी देते थे। लेकिन उन जालिमों से ज्यादा आज पूरी दुनिया में जुल्म सितम हो रहा है, उन दहशतगर्दों से ज्यादा आज पूरी दुनिया में दहशतगर्दी हो रही है कि आज हम अपनी बेटियों को न तो दुनिया में आने दे रहे हैं, न कफन दे रहे हैं, न कब्र दे रहे हैं, बल्कि माँ के शिकम ही के अंदर उसका खून करके उसको चकनाचूर करके गंदी नालियों में बहा रहे हैं। अल्लाहू अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। ये हालात है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि बेटियां तो रहमत है,
तो इसमें कुछ माएँ हैं, अब बिलखुसूस कुछ सास ऐसी हैं जिनके घर में कुछ बहुएं आई हैं, और अगर गलती से अल्लाह तबारक व तआला उसके बहू को 3 बेटी अता कर दे तो सास ताना देती है, तू तो मनहूस है, जब से आई है बेटियां ही बेटियां आ रही हैं, ऐसे ताने देते हैं। लेकिन मैं उनके सास से कहना चाहता हूं कि तू अपने बहू को यह ताना दे रही है कि सिर्फ बेटियां बेटियां आ रही हैं, आखिर तू भी तो कभी बेटी की सूरत में थी, आज माँ बनी है, आज किसी की सास बनी है। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ तुम्हारी माँ बाप को कि जब तू अपने माँ के शिकम में थी तो तेरी माँ ने तेरे बारे में ये नहीं सोचा, तेरे बाप ने तेरे बारे में ये नहीं सोचा, नहीं तो बता क्या तू उस दुनिया में आकर के दुनिया का मुंह देख पाती, जिंदगी में आकर के सांस ले पाती? नहीं ले पाती। लेकिन तू किसी के बारे में क्यों सोच रही है? आखिर बता, क्या तेरे बहू के हाथ में ये चीज है कि वो बेटा दे सके या बेटी दे सके? ये तो अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। अल्लाह जिसे चाहता है बेटे अता करता है, जिसे चाहता है बेटियां देता है। लेकिन मैं ये नहीं कहता सिर्फ बेटियां ही लो, बेटे भी लो, क्योंकि ये अल्लाह के देने पर है, क्योंकि बेटों से नस्ल चलती है। लेकिन बात रही बेटे की तो सुन लेना, हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब किसी के घर में अल्लाह तबारक व तआला बेटा देता है तो उस बेटे से अल्लाह कहता है जा तू अपने बाप की मदद करना, तू अपने बाप का मददगार बनना, तू अपने बाप का साथ ना छोड़ना। लेकिन अगर बेटा आता है तो फिर हाल क्या होता है आपके निगाहों के सामने है। लेकिन जब बेटी देता है तो अल्लाह फरमाता है ऐ बेटी तुझे जिस घर में भेज रहा हूँ तेरे बाप का मैं खुद ही मददगार बनूंगा। अरे बेटा आएगा तो किसी लड़की से नैन मिलाएगा और हाथ पकड़ करके भाग जाएगा, तेरा साथ ना देगा, तुझे गाली देगा। लेकिन अल्लाह तो लोगों के दिलों के अंदर वफा को पैदा करता है। अल्लाह जिसका एक बार मददगार हो जाएगा तो दुनिया और आखिरत में बेड़ा पार लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। लेकिन आज हो क्या रहा है हमारी कौम को, ये अल्लाह के हाथ में है। लेकिन माएँ ऐसे कह रही हैं, सास की जबान पर ऐसी जुमले हैं। लेकिन याद रखना, और आगे बढ़ करके एक बात कहता हूँ, कुछ हो सकता है कुछ बाप के दिल में भी ये परेशानी होगी कि अगर बेटी आएगी तो मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। क्या शर्मिंदा क्यों होंगे? क्या हमारे घर पर कोई दामाद आएगा और दामाद का कद ऊंचा होता है, ससुर का कद नीचा होता है? ये तुमको किसने कह दिया कि किसका कद ऊंचा होता है, किसका कद नीचा होता है? अरे कुरान ने कहा है लक़द कर्रमना बनी आदम कह करके इज्जत का ताज इंसानों के सर पर रखा है। तो फिर तेरी इज्जत घटने और बढ़ने वाली कहाँ है? तो ऐसी तमाम मखलूकात में अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात तुझको बनाया है, फिर ये क्यों सोचता है? लेकिन रही बात ऊंचे नीचे की तो ये सारी अफवाह है, ये गलत बातें हैं। लेकिन जो कहते हैं कि बेटियां आएंगी तो शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, याद रखना अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने घर में एक बेटी को नहीं बल्कि 4 बेटियां पैदा की, और बेटी के बाप को हमेशा के लिए क़यामत तक के लिए उनकी सर को फख्र से बुलंद कर दिया और कह दिया बेटी का बाप बनना ये शर्म की बात नहीं बल्कि परवरदिगार के महबूब की सुन्नत है, ये नबी की सुन्नत है। इसलिए बेटी अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह जिंदाबाद, बहुत अच्छे जिंदाबाद। लेकिन कुछ माएँ कहती हैं हजरत बेटी उसके घर में आना चाहिए जो मालदार हो, बेटी उसके घर में आना चाहिए जो जमींदार हो, बेटी उसके घर में आना चाहिए जो दुनिया की मालो दौलत से लेस हो। मैं कहता हूँ तुम्हारे निगाह में सबसे बड़ा मालदार कौन है? तुम्हारे निगाह में सबसे बड़ा जमींदार कौन है? तो हो सकता है करेली में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, कोई किसी गली चौराहे का इंसान का नाम ले लेगा, मैं कहूँगा वो मेरे निगाह में मालदार तो है ही नहीं। अरे वो किसी गली का मालदार है, किसी चौराहे का मालदार है। लेकिन याद रखना पूरी कायनात में अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे बड़ा मालदार अगर किसी को बनाया है तो वो तेरा और मेरा नबी है, वो आमना का लाल है, वो अल्लाह का लख्त जिगर है। उससे बड़ा अल्लाह ने किसी को बनाया ही नहीं है। हो सकता है कुछ लोग कहेंगे हमारे गली के बहुत बड़े मालदार है, असगर इलाहाबादी साहब की रोज उनके दस्तरखान
रमजान पर दावत होती है, वो खाना पीना खाते हैं तो 4-10-20 आलिम भी आते हैं, तो 2-4-10-20 लोगों को खाना खिलाने वाला अगर मालदार है तो क्या ख्याल है अल्लाह के उस नबी के बारे में जिनका नाम सुलेमान अलैहिस्सलाम है, उनके दस्तरखान पर 2-4-10-20 आदमी नहीं बल्कि पूरे इंसान और पूरी जिन्नात खाती थी। क्या कहोगे उनके बारे में, कितना माल अल्लाह ने दिया था, जब तक वो ज़ाहिरी जमाने तक रहे। लेकिन याद रखना, आप कहोगे वो इतने बड़े मालदार है, नहीं, उनसे भी बड़ा मालदार अल्लाह ने आमना के लाल को बनाया है। कितना माल है, कहा सुलेमान का दस्तरखान तो ऐसा दस्तरखान था जिस पर जिन्नात और इंसान खाते थे, लेकिन मेरे नबी का दस्तरखान ऐसा दस्तरखान है जिस पर जिन्नात और इंसान नहीं बल्कि इस खाके दानी गेती पर अल्लाह ने 18,000 मखलूकात को पैदा किया है। इस 18,000 मखलूकात का पेट जिस दस्तरखान से भरता है वो किसी और का नहीं बल्कि तेरे और मेरे नबी का है। मेरा इमाम कहता है आसमां खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिबे खान लक़ब किसका है, तेरा तेरा। अरे क्यों किसी मालदार की बात करता है, जिस नबी के दस्तरखान से तुझे खाना मिल रहा है, हमें मिल रहा है, तो आने वाली बेटियों को भी मिलेगा, आने वाली बहनों को भी मिलेगा। लेकिन अगर मालदार ही की बात करता है तो जान ले, दुनिया में गली चौराहे वाले का नाम न ले, दुनिया में जो बड़े सतह पर मालदार हुए हैं, जिसका नाम जमशेद है, जिसका नाम सिकंदर है, जिसका नाम महमूद गजनवी है, हाँ, अखंड भारत पर हुकूमत करने वाला आलमगीर औरंगजेब है, जिनकी दौरे हुकूमत में इस भारत को भारत की चिड़िया का लक़ब मिला था। बताओ उनसे बड़ा मालदार कौन है। लेकिन याद रखना महमूद जैसा बादशाह जिसके गली में झाड़ू लगाने की बात करता है वो मेरा नबी है। जमशेद और सिकंदर जिसकी गली में अपने बल के बिछाता है वो मेरा नबी है। आलमगीर जैसा बादशाह जहाँ जबी शाही करता है वो मेरा नबी है। अरे बड़े बड़े ताजवर जो है अपने माथे को जहाँ झुकाते हैं वो मेरा नबी है। अल्लामा हसन रजा कहते हैं मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दे जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो और वो क्यों अपने गली में रवादार सदा हो। अरे जो भीख लिए राहे गदा देख रहा हो और आता है फकीरों पर उन्हें कुछ प्यार ऐसा खुद फेंक दे और खुद कहे मंगता कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, सोने की आमद। जरा ऊंचा बोलो, जरा झूम के बोलो, आका की आमद, दाता की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। याद रखना, इतने बड़े मालदार के हाथ में हम सब की बेटियां हैं, इसलिए ये मत सोचना कि कौन खिलाएगा कौन पिलाएगा। लेकिन याद रखो, अगर नहीं मानते नहीं जानते तो रब के महबूब के फरमान को सुन लो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बच्चे को दुनिया में भेजता है तो उस बच्चे को भेजने से पहले अल्लाह उसके मुकद्दर का रिज़्क़ उसके हाथ में दे करके भेजता है। जब कोई आता है तो किसी के मुकद्दर का नहीं खाता, बल्कि अल्लाह ने जो उसके मुकद्दर में लिखा होता है वो अपने मुकद्दर का खाता है। अरे जिस तरह मैं तेरी मुकद्दर का नहीं खा सकता, तू मेरे मुकद्दर का नहीं खा सकता, उसी तरह हमारे और तुम्हारे घर की बेटियां तेरे मेरे मुकद्दर का नहीं, अल्लाह ने जितना मुकद्दर में लिखा होगा वो अपने मुकद्दर का खाए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। अकीदा ये रखो। लेकिन अगर उसके बावजूद भी नहीं समझे नहीं माने तो एक दिन है जिसे क़यामत का दिन कहते हैं। एक दिन है
जिसे हिसाब का दिन कहते हैं, एक दिन है जिसे यौमे जज़ा का दिन कहता है, जिस दिन सबको हिसाब देना है। कुरान कहता है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। वो क़यामत का दिन ऐसा दिन होगा जिसने जर्रा बराबर भी अगर कोई शरारत की होगी उसके से हिसाब लिया जाएगा। अगर किसी ने जर्रा बराबर कोई खैर का काम किया होगा उसको उस दिन उसका बदला दिया जाएगा। सबके सामने होगा अच्छाई और बुराई का फैसला, सबको देना है। हिसाब किन किन चीजों का होगा पता है आपको? किसी इंसान ने किसी के घर पर दुश्मनी में उसके दीवार के पेंट को नाखून लगा करके छुड़ाया होगा, अल्लाह उस चीज का हिसाब ले रहा होगा। बताओ कैसा हिसाब होगा? अगर किसी बकरी ने, किसी जानवर ने, सींग वाली जानवर ने बगैर सींग वाली जानवर के ऊपर जुल्म किया होगा, अल्लाह उस जानवर से भी हिसाब ले रहा होगा। उस दिन हमारी और आपकी ये बेटियां, जिसके बाप ने, जिसकी माँ ने हॉस्पिटल के अंदर जाकर के माँ के शिकम में बेटियों का कत्ल किया होगा, वो बेटियां बगैर सर के रब की बारगाह में आएंगी और आकर के कहेगी मौला आज तो जानवरों से तू हिसाब ले रहा है। आज किसी इंसान ने किसी इंसान के घर पर दीवार को पेंट को छुड़ाया था, उसका हिसाब ले रहा है। आज मेरे जालिम बाप को, मेरे जालिमा माँ को बोला और मेरा भी हिसाब कर दे, मेरा भी हिसाब फरमा दे। वो बेटियां जैसी अर्ज करेंगी अल्लाह तबारक व तआला उनके माँ बाप को बुलाएगा और बुला करके उनसे पूछेगा ये बता कि तेरे ऊपर इस बेटी ने कौन सा जुल्म किया था, कौन सा सितम किया था, तुझे सताया था, तुम्हारे ऊपर कुछ जुल्म जबर किया था, किस बुनियाद पर तूने इसको दुनिया में जीने का हक इससे छीन लिया था। ये माँ बाप जवाब न दे पाएंगे। अगर कोई ऐसा भी इंसान होगा जिसने जिंदगी में एक बार नहीं बार बार अगर उसको मौका मिला होगा तो बार बार उसने काबतुल्लाह का हज किया होगा, एक महीना में एक बार नहीं सैकड़ों बार जाकर के अगर किसी ने उम्रा किया होगा, वो इंसान भी होगा जिसने कभी तहज्जुद की नमाज कज़ा न की होगी, जिसकी फर्ज नमाज कभी तर्क न हुई होगी, जिसके रमजान का रोजा कभी उससे छूटा न होगा, वो इंसान भी अगर इस फहरिस्त में खड़ा होगा जिसने बेटियों के ऊपर जुल्म किया होगा, अल्लाह इसकी किसी नेकी को, किसी अमल को न देखेगा। न तो नमाज काम आएगी, न तो रोजा काम आएगा, न तो हज और ज़कात काम आएंगे, कुछ न काम आएंगे। अगर बेटियों के ऊपर जुल्म करने वाला बाप और माँ अगर बगैर तौबा मर जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इसको जहन्नम में भेजने का फैसला फरमा देगा। कौन सी नेकी काम आएगी? कहाँ जा रहा है मुसलमान? मेरे नबी आए तो बेटियों को बचाने के लिए आए, बेटियों के लिए मसीहा बनकर के आए। लेकिन आज यही बेटियां अगर इनको पर्दे का हुक्म दे दिया जाए तो ये कहती हैं इस्लाम ने मेरे ऊपर कैद और पाबंदी लगाई है, कैदोबंद लगाई है। इस्लाम ने हमको चार दीवारियों के अंदर बंद कर दिया है। नहीं मेरी बहनें, नहीं मेरी माँ, ऐसा नहीं है, बल्कि बानिए इस्लाम ने और इस्लाम ही ने तुमको दुनिया में जीने का हक दिया है। अगर हाँ इस्लाम आता तो तू इस्लाम आने से पहले के तारीख को देख ले और जान ले, तेरा कोई वजूद न था, तेरी कोई अहमियत न थी, तेरी कोई कदर न थी, तुम्हें इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता था। ये इस्लाम ही का देन है कि आज तुझे इज्जत मिल रही है। और सिर्फ एक जगहों पर नहीं, सिर्फ अरब ही में नहीं, पूरे मुल्क हिंदुस्तान में भी यही हालात होते थे। मेरे नबी की जब आमद नहीं हुई थी तो हिंदुस्तान के सरजमीन पर अगर किसी का शौहर मर जाता तो जिस चिते पर उसको जलाया जाता था उस बीवी को भी उसी चिते के ऊपर जलाया जाता। ये हालात थे। लेकिन मेरे नबी आए हैं तो बेटियों को जिंदगी मिली है, जीने का तरीका मिला है और इज्जत तो इतनी मिली है कि आका ने इरशाद फरमाया बेटी जब किसी के घर में पैदा हो तो बाप के लिए रहमत है, और अगर शादी हो करके अपने शौहर के घर चली जाए तो शौहर के लिए रहमत हो, और अगर वो किसी बच्चे की माँ बन जाए तो अब रहमत नहीं बल्कि रहमतुल लिल आलमीन के लिए अल्लाह ने जो जन्नत बनाई है वो उन माओं के कदमों के नीचे ला करके रखी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। तो ये मत कहना आज
तुम किसी पार्टी के नारा को देख करके बहुत अच्छे, ये जिंदाबाद। गुरूर में मत रहना कि कोई तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करेगा। अरे लोग आज नारा दे रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जहां 1400 साल के बाद लोगों की निगाह पहुंचती है, इस्लाम और बानिया इस्लाम की निगाह 1400 बरस पहले वहां पहुंची है, जब अपने हाथों में अपनी बेटी को बाप लेकर के कब्र में उतरता था। उस वक्त मेरे नबी ने नारा दिया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। सिर्फ नारा नहीं दिया, बल्कि बेटी को अपने घर में पैदा भी किया, पढ़ाया भी, और लोगों को बता दिया कि बेटी का बाप होना यह ऐब नहीं, मुस्तफा की सुन्नत है। जिंदाबाद जिंदाबाद। और लेकिन आओ और आगे बढ़ूं, ये तो दूसरा मकसद। तीसरा मकसद सुनिए, क्योंकि मेरे नबी की आमद से पहले लोग नशे में बहुत डूबा करते थे। हाँ, आज तो किसी का बच्चा शराब पीता है तो 15 साल 20 साल 25 साल की उम्र में, लेकिन अरब के हालात उस वक्त ऐसे थे कि जहां माँ अपने पिस्तान से लगा करके अपने बच्चों को दूध पिलाती थी, तो दूसरी तरफ कटोरे में शराब लेकर के अपनी ही बेटे को, अपनी ही बच्चे को शराब पिलाती थी। ये हालात थे। लेकिन ऐसे लोगों के दरमियान मेरे आका ने शराब की नहुसत को बयान किया, उसके नुकसानात को बयान किया, और कैसे कैसे नुकसानात बताए। मेरे आका दुनिया में आए ही इसलिए थे कि लोगों को जन्नत में लेकर के जाएं, जन्नत का पता दे दे। आका खुद ही इरशाद फरमाते हैं, मैं तुम्हारे दरमियान ऐसा बन करके आया हूं कि जैसे किसी के सामने किसी जंगल में आग लगी हो और किसी ने आग लगाया हो और लोग उस आग में जलना चाहते हो, लेकिन मैं उसकी कमर को पकड़ करके उस आग से बचा रहा हूं। जिस आग से आका बचाने के लिए आए थे वो जहन्नम की आग है, और बचाया भी। हर गुनाह के बारे में खोल खोल करके बताया, और नेकी का अजर सवाब बताया, और ऐब के गुनाहों के बारे में कैसे कैसे अंजाम बताए, और उसके कैसे कैसे नुकसानात बताए। लेकिन आइए नशे के बारे में मेरे आका ने इरशाद फरमाया, शराब को हाथ मत लगाओ, शराब को मत पियो, क्योंकि शराब पीने से इंसान का अक्ली तवाजुन बिगड़ जाता है, और इंसान शराब पीने की वजह से अगर बगैर तौबा वो मरेगा तो उसको जहन्नम में अल्लाह तबारक व तआला डाल देगा। जैसे ये खिताब आपने दिया अपने असहाब के दरमियान, तो जो माँ के गोद से शराब पीते हुए आ रहे थे, उन लोगों ने शराब को पीना छोड़ दिया, और सिर्फ शराब को पीना नहीं छोड़ा, बल्कि शराब की मटकी को, शराब के सुराही को, जिस बर्तन में वो शराब को रखा करते थे, उस गिलास में जिसमें शराब वो पीते थे, उस सारे बर्तन को इकट्ठा किया और अपने घर के बाहर ला करके उस शराब में बर्तनों को तोड़ दिया। उसमें दूध पीना भी पसंद नहीं किया, उसमें शरबत पीना भी पसंद नहीं किया। जब फोड़ते हुए देखा तो कुछ लोगों ने कहा, अरे इसमें बर्तन क्या क्या कसूर है, तू शराब पीना छोड़ दिया है मत पी, लेकिन बर्तन को क्यों फोड़ रहा है, इस सुराही को क्यों तोड़ रहा है, गिलास को क्यों फोड़ रहा है। तो उन लोगों ने कहा, या रसूलुल्लाह, जिस बर्तन से हमसे गुनाह होते थे उस बर्तन को भी अपने घर में रखना पसंद नहीं करते हैं, हम उसके यादगार का भी खात्मा करना चाहते हैं। लेकिन 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी में बैठने वाला मुसलमान आज तो रसूलुल्लाह के इश्क का दम भरता है, रसूलुल्लाह का दिया हुआ कलमा पढ़ता है, लेकिन याद रखो जिस शराब से रसूलुल्लाह ने मना किया है उसको अपने जबान के ऊपर कैसे रखता है। कुछ हमारे बच्चे कहते हैं, मौलाना आपको नहीं पता है, इसको पीने से एनर्जी मिलती है, इसको पीने से ताकत मिलती है, आप लोगों को इसके फायदे नहीं पता, इसमें कोई फायदा नहीं है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी है, वो तशरीफ लाए और कहा, या रसूलुल्लाह, मेरे जिस्म में एक मर्ज पल रहा है, मैंने किसी हकीम को दिखाया है, तो उस हकीम ने कहा है रोजाना एक कटोरा अगर शराब पियोगे तो तेरा मर्ज नहीं उभरेगा, क्या करूं, इसे पीऊं या ना पीऊं। आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह तबारक व तआला जिस चीज को हराम फरमा देता है उसके अंदर से शिफा को छीन लेता है, इसलिए शराब में कोई
कोई शिफा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। जब रसूलुल्लाह कह रहे हैं कोई शिफा नहीं, तो ताकत की उम्मीद कहां से रख रहा है? जब रसूलुल्लाह कह रहे हैं उसमें नुकसान ही नुकसान है, तो उसमें अच्छाइयां कैसे तलाश कर रहा है? अच्छाई नहीं मिलेगी। याद रखना, इससे इंसान बुराई की तरफ जाता है, इससे इंसान गंदगी की तरफ जाता है। हाँ हाँ, आपने देखा होगा जो शराब पीता है और जब नशा उसके ऊपर गालिब आता है तो कभी वो नाली के करीब लेटा होता है, कभी नाली में पड़ा रहता है, कुछ लोग लात मारते उसको नजर आते हैं। ये दुनिया की जिल्लत है, और मरने के बाद जो आखिरत में अंजाम भुगतना होगा, याद रखो आका कहते हैं जो शराब पीता हुआ मर जाता है, लोग जब उसको दफनाते हैं तो कब्र में उसका चेहरा सूअर की तरह बना दिया जाता है। आज शीशे के सामने अपने चेहरे को चमकाने वाले, एक बार नहीं 10 बार फेस वॉश से चेहरे को धुलने वाले, लेकिन अगर शराब नहीं छोड़ा तो तेरा चेहरा सूअर की तरह बना दिया जाएगा। अरे आज 10-20 लोगों के सामने चेहरे के ऊपर अगर कालिख लग जाए तो लोग शर्मिंदा होते हैं। अरे क़यामत में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिर ज़माने तक के सब लोग मौजूद होंगे, और उनके सामने अगर तेरा चेहरा सूअर की तरह होगा, बता किसको मुंह दिखाएगा? सबकी बात छोड़ दे, वहां पर जिस नबी का तू कलमा पढ़ रहा है वो नबी मौजूद होंगे, उनका सामना कैसे करेगा? अरे जिस खुदा की बारगाह में बड़ी जुमा के दिन अपने मेथा को झुकाता है, वो खुदा का चेहरा कैसे देखेगा? बता इंसान कहां जा रहा है। लेकिन याद रखो, एक ही हदीसें नहीं है बल्कि बेशुमार हदीसें हैं। एक और हदीस पढ़ रहा हूं, हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सरकार की सबसे प्यारी अज़वाज, सबसे प्यारी चहीती बीवी, आप कहती हैं अगर शराबी बीमार पड़ जाए तो उसको देखने के लिए मत जाओ, पैसा खत्म हो जाए तो उसको कर्जा मत दो, और अगर शराबी किसी घर में रहता हो तो उस घर में अपनी बेटी का रिश्ता ना करो। ये कह रहे हैं। कहा क्यों? लड़का, जिस लड़के से हमें शादी करनी है वो लड़का नहीं पीता, उसका बाप पीता है। कहा भले उसका बाप पीता है, लेकिन तेरी बेटी को अगर अल्लाह औलाद देगा तो तेरे नवासे का वो शराबी दादा लगेगा, तो कोई ये कहकर के याद करेगा ये शराबी का पोता है। बता किस नाम से तेरा बच्चा याद किया जाएगा? इसलिए इस घर में रिश्ता ना करो। लेकिन आज शराब बहुत तेजी के साथ मुस्लिम नौजवान अपनों हाथों में ले रहे हैं। और याद रखना, शराब से तुम ताकत को उम्मीद रखता है? नहीं नहीं, शराबी का अंजाम बहुत बुरा है। दुनिया में उसके किडनी खराब हो जाते हैं, हाँ उसके गुर्दे और फेफड़े खराब हो जाते हैं, और वो किस्तों पर जो है मौत के मुंह में जाता रहता है। एक वक्त ऐसा आता है कि उसके बदन में जान नहीं रहता, वो अपनी बीवी के काबिल नहीं रहता, वो अपने बच्चों के काबिल नहीं रहता। जब बीवी बच्चों के काबिल नहीं रहता, लोग आज मुसलमान कहते हैं हमारी बीवियां गैरों का हाथ थाम रही है, हमारी बेटियां घर से बाहर भाग रही है। जिसका भाई और जिसका बाप घर में शराब पिएगा और उसकी बहन देखेगी कि मेरा बाप और भाई जहेज का इंतजाम करने से कासिर है, तो पता खैर का हाथ थाम करके भागेगी, नहीं तो और क्या करेगी? अरे जिसकी बीवी जानेगी कि हमारे ख्वाहिशात को शराब पीने की वजह से मेरा शौहर अदा नहीं कर सकता, तो पता वो खैर का हाथ नहीं थामेगी तो कहां जाएगी? इसलिए इस नहुसत से दूर रखो, इससे बाहर हो जाओ। अगर बाहर नहीं होते तो एक दिन तो जानते हो ना कि मरना है, और अगर मरोगे तो हर आदमी चाहता है जो कलमा पढ़ता हुआ मरेगा उसी को कामयाबी मिलेगी, जो कलमा पढ़ता हुआ दुनिया से जाएगा उसी को जन्नत मिलेगी। हाँ हाँ, याद रखना, एक नाम ले रहा हूँ, हजरत सज्जदुत ताइफा, हजरत जुनैद बगदादी का नाम आपने सुना होगा। के लोग स्टेज पर बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि आप इस नाम से वाकिफ नहीं होंगे। अगर इनकी हस्ती को नहीं जानते तो हिंदुस्तान में रहते हो। हिंदुस्तान का कौन इंसान नहीं है जो गरीब नवाज को नहीं जानता? सब जानते हैं। कहा गरीब नवाज कौन है? कहा गरीब नवाज उस जात को कहते हैं, उस शान वाले इंसान को कहते हैं कि जब हिंदुस्तान में संजर से आया और अजमेर की बंजर जमी पर बैठ गया तो पृथ्वीराज चौहान के सिपाही ने उठा दिया
तो गरीब नवाज ने कहा मैं तो उठता हूँ, जिसको बिठा रहा है अब वो बैठा ही रहेगा। पूरे सिपाही मिल करके उस जानवर को उठा ना पाए, उसको गरीब नवाज कहते हैं। और क्या शान है, कहा पृथ्वीराज चौहान ने पानी के ऊपर पाबंदी लगाया तो मेरे ख्वाजा ने अपने गुलाम खादिम को भेजा, तो पूरा अनास आकर एक गागर में जो लपेट लिया उसको गरीब नवाज कहते हैं। कहा क्या शान है, कहा हाँ हाँ एक जादूगर आया था जिसको जोगी जयपाल कहते हैं, और वो गरीब नवाज के ऊपर जब हमला करना चाहा तो गरीब नवाज की जूती ने जिसको मार मार के आसमान से जमीन पर लाके कलमा पढ़ने पर मजबूर किया, उसको गरीब नवाज कहते हैं। और क्या शान है, कहा एक दो लोगों को नहीं, अपने जबान से 90 लाख लोगों को जो कलमा पढ़ाए उसको गरीब नवाज कहते हैं। यह शान है। कहा और कोई से भी बड़ा है, कहा एक है, कहा कौन, जिसको सुल्तानुल औलिया गौसे आजम कहते हैं। कहा इनकी क्या शान है, कहा इनकी शान ये है कि जब नाना दौड़ाए और कब्रिस्तान से दौड़ने लगे तो मुर्दों को कहे मुर्दों दौड़ जाओ उठ करके, नाना दौड़ा रहे हैं तो मुर्दे उठ करके दौड़ने लगे, इसको गौस कहते हैं। कहा और क्या शान है, कहा 12 साल से जो कश्ती डूबी थी, एक माँ की आजिज़ी पर हाथ लगा करके उस कश्ती को बराती समेत जिंदा उठा दे, उसको गौसे पाक कहते हैं। कहा और क्या शान है, कहा शान ये है कि कोई ईसाई जब चैलेंज करे मेरे नबी को तो कब्र के पास जाकर के कुम बीसनी कह करके मुर्दों को जिंदा कर दे, उसको गौसे पाक कहते हैं। कहा फिर इन दोनों की तो बड़ी शान है, कहा इन दोनों के पीर का जो इमाम है उसको जुनैद बगदादी। जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत। ये शान है। अरे आज के दौर में अगर किसी को दरिया पार करना हो, समंदर पार करना हो तो वो स्टीमर का सहारा लेता है, शिप का सहारा लेता है, जहाज का सहारा लेता है। लेकिन जुनैद बगदादी उसको कहते हैं कि जब समंदर पार करना हो तो कश्ती और स्टीमर और शिप का सहारा नहीं, बल्कि अपना मुसल्ला बिछा करके नियत बांध करके समंदर पार करना हो, उसको जुनैद बगदादी कहते हैं। ये शान है। बता, एक जुमला कह रहा हूं, अगर कोई भाई असगर इलाहाबादी का दोस्त हो, कारी नजम शमसी साहब का दोस्त हो, ये शायर अहले सुन्नत का दोस्त हो, उलमा का दोस्त हो, तो लोग कहते हैं मोहल्ले का ये बच्चा नेक है। नेक क्यों है, का इमाम साहब से दोस्ती है, नाजिम साहब से दोस्ती है, मुकर्रिर साहब से दोस्ती है, तो ये लोग अच्छे लोग हैं, इसलिए जो इनकी दोस्ती में रहेगा वो अच्छा होगा। अब बताओ अगर कोई जुनैद बगदादी का दोस्त होगा वो कितना अच्छा होगा, वो किस शान वाला होगा। अरे हमारा दोस्त नेक हो सकता है, अरे जो गौसो ख्वाजा के इमाम हैं उनका दोस्त वली से कम तो नहीं हो सकता, इतनी बड़ी शान होगी। एक मुरीद है, खुद जुनैद बगदादी बयान फरमाते हैं कि एक दिन मेरा मुरीद मेरे पास आया और आकर के कहा, हजरत जुनैद बगदादी आपका जो दोस्त है कुतुब वो बीमार पड़ गया है। जैसे इतना सुने हजरत जुनैद बगदादी इयादत के लिए घर तशरीफ ले गए। जब वहां गए तो वो देखते हैं कि वो बिस्तर पर मेरा दोस्त लेटा हुआ है और उसकी गरम गरम सांसें निकल रही है। बैठ करके कलमा पढ़ने लगे। जब कलमा पढ़ने लगे तो उनका दोस्त हाथ के इशारे से रोका और रोक करके कहा, जुनैद ये ना पढ़ो। हजरत जुनैद बगदादी कहते मेरे दोस्त मैं और कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ बल्कि कलमा पढ़ रहा हूँ। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया है कि जब कोई इंसान इस दुनिया से रुखसत हो रहा हो, मरने वाला हो, तो उसके करीब पहुंच करके धीरे आवाज में कलमा पढ़ा कर, क्योंकि जो तुम्हारी धीरे आवाज से कलमा को सुनेगा और अगर उसके जबान पर कलमा जारी हो गया तो जो दुनिया से कलमा पढ़ते हुए जाएगा बगैर हिसाबो किताब जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। अगर जन्नत में जाना है तो दुनिया से कलमा पढ़ते हुए जा। उसने अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया और उठ करके बिस्तर पर बैठ गया और बैठ करके कहता है, जुनैद
जिस कलमे को तू पढ़ रहा है माज़अल्लाह मैं उस कलमे को नहीं मानता। जैसी इतना कहा हजरत जुनैद बगदादी की आंखों में आंसू आ गए, उठे और चल दिए। कहा मजहबी रिश्ता तो टूट गया, बैनुल अख्वा का रिश्ता टूट गया। कहा इससे मेरा क्या लेना देना, इसने तो मजहबी का इनकार कर दिया, दीन का इनकार कर दिया। लेकिन था वो दोस्त, कमरे में जाकर के बंद हो गए, रोते रहे रोते रहे रोते रहे और बार बार कहते मौला मेरा ये इतना बड़ा मुहद्दिस दोस्त था जिन्होंने 2 लाख हदीसों को हिफ्ज किया था, जिसकी तहज्जुद की नमाज जिंदगी में कभी कज़ा न थी, फर्ज नमाज उससे कभी तर्क न हुआ था, रोजा कभी उसने नहीं छोड़ा था, इतना बड़ा मुत्तकी परहेजगार था। लेकिन जब वो मरने लगा तो तूने उसके सीने से ईमान की दौलत को क्यों छीन लिया? तूने उससे मरते वक्त उससे कलमा क्यों नहीं पढ़ने दिया? कलमा उसके जबान पर क्यों जारी नहीं हुआ? बार बार रोते रहते एक दिन खाम में अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दोस्त को लाया और हजरत जुनैद बगदादी जैसी खाम में देखते हैं तो क्या देखते हैं कि उसके पांव में आग की जूती पहनाई गई है और उसके उस जूती की इतनी तपिश है कि जिससे उसके भेजे खोल करके गिर रहे हैं और उसके जिस्म के ऊपर तारकून का लिबास पहनाया गया है। वो जहन्नमी लिबास से वो तड़पा रहा है, रो रहा है। रोते रोते जब जुनैद बगदादी ने देखा आप भी रोने लगे, लेकिन रोते रोते कह रहे थे मेरे दोस्त तो इतना बड़ा मुत्तकी था, परहेजगार था, इबादत गुजार था, शब-ए-दारी करने वाला था, तहज्जुद पढ़ने वाला था, लेकिन आखिर ये तो बता बंदे से अल्लाह तबारक व तआला 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन तेरे सीने से ईमान को अल्लाह ने क्यों छीन लिया? कुरान में अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा हुवा बिक़ौमिन व मा हुवा बिअनफुसिहिम। अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम से उस वक्त तक नेमत को नहीं छीनता जब तक कौम की हालत नेमत छीनने वाली नहीं बन जाती है। मुसलमानों आज तुम्हें खौफ है, आज डर है कि हमारे हाथ से हुकूमत क्यों छिन गई, हमारे हाथ से ताकत क्यों छिन गई, हमारे हाथ से पावर क्यों छीन लिया गया, हमारी कुव्वत को क्यों खत्म कर दिया गया? इसलिए कि हमने अपने आप को ऐसा बना लिया था। इस बुनियाद पर ये सब नेमतें हमसे छिन रही है। देखो हजरत जुनैद बगदादी का दोस्त है, अल्लाह तो अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, तुझसे भी मोहब्बत कर रहा था, लेकिन आखिर ये तो बता हुआ क्या? जिस बुनियाद पर अल्लाह ने सबसे बड़ी नेमत जो इंसान को देता है वो ईमान की नेमत है, वो ईमान की दौलत है। अल्लाह ने तेरे सीने से ईमान को क्यों छीन लिया, ईमान की दौलत को क्यों निकाल लिया? तो रो करके कहता है जुनैद, ए जुनैद अब जा करके इस बात से मुसलमानों को बाखबर कर दो, जो धोखा मेरे साथ हो गया अब किसी मुसलमान के साथ ना हो, जो बेवफाई मेरे साथ हो गई अब किसी मोमिन के साथ ना हो। कहा तुम्हारे साथ धोखा क्या हुआ? कहा धोखा ये हुआ कि मेरे जिस्म में एक मर्ज पल रहा था, उसको मैंने यहूदी हकीम को दिखाया था, तो उस यहूदी हकीम ने कहा था साल में 1 मर्तबा 1 कटोरा अगर तू शराब पिएगा तो तेरा मर्ज कभी नहीं उभरेगा, तू तवाना और तंदुरुस्त रहेगा। मैंने लोगों से छुपा करके, मुक्तदियों से छुपा करके, रात के अंधेरे में कमरे में बंद हो करके साल में 1 मर्तबा 1 कटोरा शराब पीता था। ये उसी शराब की नहुसत है कि जब मैं दुनिया से रुखसत होने लगा तो अल्लाह ने ईमान जैसी दौलत मेरे सीने से निकाल ली। अल्लाह बता, जो साल में 1 कटोरा शराब पिए अल्लाह उसके सीने से ईमान को छीन लेता है। जो सुबह शराब पीता हो, शाम में शराब पीता हो, शराब के नशे में कभी बाप को मारता हो, कभी माँ को मारता हो, कभी बीवी को मारता हो, कभी बाल बच्चों को गाली लगता हो, बताओ इस इंसान का ईमान कहाँ से सलामत रहेगा? इतने बड़ी मुत्तकी परहेजगार, इतना बड़ा मुहद्दिस जिसने 1-2 हजार नहीं 2 लाख हदीसों को ज़बानी याद किया, उस इंसान का जुर्म इतना है कि साल में 1 कटोरा शराब पिए तो ईमान छीन लिया जाए। तेरे और मेरे आमाल कितने अच्छे हैं ये हम और आपसे बेहतर कौन बता सकता है। इसलिए अपने आप के ऊपर जुल्म न करना, अपने आप को कभी खसारे में न ले जाना। हाँ, लेकिन आज लोग कहते हैं कि ये क्या मामला है, हमसे अच्छे दिन नहीं आ रहे हैं। इस पार्टी ने नारा दिया था, कभी उस पार्टी ने नारा दिया था कि मुसलमानों के अच्छे दिन आएंगे, मुसलमानों के लिए अच्छे दिन आएंगे। याद रखना अच्छे दिन
दिन लाने के चक्कर में तू कभी इस पार्टी का झंडा थामता है, कभी उस पार्टी का झंडा थामता है, कभी इसके पाले में जाता है, कभी उसके पाले में जाता है, लेकिन अच्छे दिन तेरे खाते में नहीं आ रहे हैं। तुम कहोगे फिर अच्छे दिन आएंगे, कहां से आएंगे? कहा अच्छे दिन लाने के लिए किसी और के झंडे की जरूरत नहीं, रब के महबूब के झंडे की जरूरत है। और वो झंडा शरीयत का झंडा है, वो झंडा जो है मुस्तफा का झंडा है। अगर इसको थाम लेगा अच्छे दिन आएंगे। तेरे अच्छे दिन उसी दिन आएंगे जब तू शराब से दूर होगा। अच्छे दिन उसी दिन आएंगे मुसलमानों के लिए जब तू ज़िना से दूर होगा। अच्छे दिन उस दिन आएंगे जब तेरे सीने में खुदा का खौफ मौजूद होगा और जब तेरे दिल में सच्चा इश्क़ रसूल होगा। अच्छे दिन दुनिया में भी मिलेंगे, अच्छा दिन आखिरत में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे रिसालत। याद रखो, लेकिन आज अच्छे दिन के लिए परेशान हो। अच्छे दिन किसी पार्टी के नारे से नहीं, अच्छे दिन मुसलमानों के अच्छे अमल से आएंगे। याद रखना, किसी और के गली कूचे में नहीं रहते हो। हाँ हाँ, गौसे पाक को जिसने हाथों से पानी लेकर के वजू कराया हो, उस मुनव्वर अली शाह के गली में रहने वाले करैनी के मुसलमान, किस तरह तू उधर भटक रहा है, क्यों इधर उधर जा रहा है? अरे जो तरीका इलाहाबाद के शहंशाह ने बताया है उस तरीके पर तो अमल कर। देख अच्छे दिन कहां से आएंगे और किस तरह तुम्हें इज्जत मिलेगी। लेकिन आज नहीं जान रहा है, बल्कि कुछ नौजवान कहेंगे अरे नहीं नहीं, ये कैसा मामला है, हमें तो लत लग गई है, हमें तो आदत पड़ गई है, ये नशा नहीं छूट रहा है। नशा नहीं छूट रहा है, क्यों नहीं छूटेगा? छोड़ने जो लोग ये कहते हैं नशा नहीं छूट रहा है, वो कभी तो ऐसा रहा होगा कि दुनिया में जब तू आया था तो तुम्हारी जिंदगी का जो सबसे पहला लुकमा था वो तेरी माँ का मीठा दूध, वो शीरी दूध जिसको तूने पिया था। लेकिन जब इंसान छोड़ने पर आया, बता उस दूध को छोड़ा कि नहीं छोड़ा? छोड़ दिया उस दूध को। कहा इंसान जिसके जरिए से तू दुनिया में आया है, जिसे बाप कहते हैं, जब इंसान छोड़ने पर आता है तो उस बाप को काली कब्र में छोड़ के आता है कि नहीं आता है? जब इंसान छोड़ने पर आता है तो किस किस को नहीं छोड़ता? अरे जिसके लिए दुनिया में तू गुनाह करता है, जिससे नैन मिलाता है, इश्क करता है, मोहब्बत करता है, उस महबूब को भी अगर छोड़ना पड़े तो उस महबूब को भी छोड़ देता है। फिर कहता क्यों है कि गुनाह नहीं छूटता, गुनाह नहीं छूट सकता, नशा करना बंद नहीं हो सकता, इसकी आदत नहीं छूट सकती। नहीं नहीं, इंसान जब छोड़ने पर आए तो सब कुछ छोड़ सकता है। लेकिन अगर तू कहता ही है कि नहीं छूटेगा, हाँ तो एक नशा है, उसको अपना लेना। और वो नशे की लत अगर पड़ गई तो दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब है। कहा वो नशा अगर तू करेगा ना तो तेरे साथ ये जितने उलमा है सब करेंगे, मैं भी करने के लिए तैयार हूँ। कहा मौलाना लोग भी नशा के लिए तैयार है? हाँ हाँ। कहा वो बड़ा कीमती नशा है। कहा नशा कौन सा है? उस नशे का कुछ नाम भी है। उस नशे को किस नाम से याद किया जाता है? उसको किसी ने किया है क्या? वो कोई नया नशा निकला है? कहा नहीं नहीं, उस नशे को तो बहुत लोगों ने पिया है और वो नशा बहुत पुराना है। कहा किस किसने किया है, जरा नाम तो बताना। कहा नाम सुनना चाहता है। वो नशा इसने किया जिसने सबसे पहले कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हुआ, जिसको सबसे पहला मुसलमान बनने का शरफ मिला। कहा उसका नाम अबू बकर है। लेकिन जब उस नशे को अपनाया है तो दुनिया ने सिद्दीक अकबर के नाम से याद किया है। कहा वो नशा कर जिसको उमर ने किया तो फारूक आजम बनाए गए हैं। वो नशा कर जिसको उस्मान ने किया तो जुन्नुरैन बनाए गए, सखावत का नंबरदार बनाए गए। वो नशा कर जिसको मौला अली ने किया तो शुजाअत का नंबरदार बनाए गए।
है, वो नशा कर जिसको हुसैन ने किया तो शहीद आजम बनाए गए, वो नशा कर जिसको हजरत अली अकबर ने किया है, वो नशा कर जिसको हजरत कासिम ने किया है, वो नशा कर जिसको 6 माह के अली असगर ने किया है, वो नशा कर जिसको हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने किया, हजरत बाक़िर ने किया, हजरत इमाम जाफर सादिक ने किया। का वो नशा कर, का कौन सा नशा, का जिसको अब्दुल कादिर ने किया, का वो नशा कर जिसको मोइनुद्दीन ने किया, वो नशा कर जिसको बख्तियार काकी ने किया, वो नशा कर जिसको दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने किया, वो नशा कर जिसको साबिर कलियरी ने किया, वो नशा कर जिसको बहराइच के सालार मसूद गाजी ने किया, वो नशा कर जिसको बाक़ी बिल्ला ने किया, वो नशा कर जिसको मखदूम शिमना ने किया, वो नशा कर जिसको इलाहाबाद के मुनव्वर अली शाह ने किया, नशा कर वो नशा कर जिसको बरेली के अहमद रजा ने किया। हर नशा जलील होने के लिए छोड़ देता है। कोई नशा करता है तो किसी के दर पर मरने की बात करता है, किसी के गली में मिटने की बात करता है, लेकिन जब ये नशा अहमद रजा को मिलता है तो बरेली से कहता है करूं तेरे नाम पर जाफेदा, बस एक जा तो जहां फेदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। वो नशा, वो नशा कर जिसको मुफ्ती आजम हिंद ने किया, वो नशा कर जिसको मुफ्ती आजम हिंद का पोता आला हजरत का नवासा, जब उसने उस नशे को गले से लगाया, अपनाया, तो लोगों से बताया इस नशे में किसी की कदमों में जाकर के जिंदगी को कुर्बान मत कर, बल्कि उस नशे को जब अपनाया तो लोग यही कहते हैं जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। और उस नशे को लोग जब अपना लेते हैं तो किसी को नहीं छोड़ते। अरे लोग ये कह रहे हैं हमने नशा किया था तो भाई के लिए अपना जमीन जायदाद सब छोड़ दिया, या हमने उनके ऊपर हाथ छोड़ दिया, उनके ऊपर ये कर दिया, उनके ऊपर ये कर दिया। लेकिन जब ये नशा लोग गले से अपनाते हैं तो ताजुल शरिया यही कहते हैं अरे वो नशा इतना अजीम है जिसको पाने के बाद लोग किसी के ऊपर हाथ नहीं छोड़ता, बल्कि माँ बाप भी छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं और यूं कहते हैं नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मादर बरादर मालो जहां सब उन पर फिदा कर। इस नशे को अपना, लेकिन अगर यही ख्वाहिश है कि नहीं छूट सकता तो इसको अपना ले, इसमें इज्जत है, इसमें बेहतरी है। और नशा में जाएगा जलील होगा, रुस्वा होगा, मार खाएगा, दुनिया में भी आखिरत में भी जिल्लत और रुस्वाई का सामना करना पड़ेगा। आखिरी बात कह करके आपसे रुखसत हो रहा हूं। हाँ, लेकिन मैं एक आपसे कहूंगा कि अगर ये सारे जो जराइम हम कर रहे हैं, बेटियों के ऊपर जुल्म किया, खुद जान के ऊपर जुल्म किया, गुनाह किया, इससे तौबा कर लो। हाँ, सच्ची तौबा, सिर्फ गाल हाथ मुंह पीटने वाला नहीं। आज तो हम कोई गुनाह करे, किसी को गाली दे और गली में जाकर कहे तौबा तौबा, गाल पीट करके कल से वही करना है। सच्ची तौबा अगर आपने कर लिया तो याद रखो अल्लाह तुझे बुलंद कर देगा, और इतना बुलंद करेगा जितना हमारी और आपकी सोच में नहीं आ सकता। अल्लाह उतनी बुलंदी देगा। कहा कितनी बुलंदी देगा? आओ देखो, बगदाद में एक नौजवान है और गलत सोहबत मिली। जब गलत सोहबत मिली, सोहबत अगर गलत हो तो इंसान बिगड़ जाता है। इसीलिए मैं औलादों के बाप से कहूंगा कि औलाद अल्लाह की तरफ से बाप के लिए सबसे बड़ी नेमत है। अपनी औलाद के ऊपर निगाहदाश्त करते रहना कि औलाद कहाँ बैठता है, कहाँ उठता है, किसकी सोहबत में आता है, किसकी सोहबत में जाता है, कहाँ रहता है, जरूर याद करना। अगर गलत सोहबत मिलेगी तो औलाद बिगड़ जाएगा, तो याद रखो फिर वो कहीं का नहीं रहेगा। गलत सोहबत मिली है एक नौजवान को, बिगड़ गया। जब बिगड़ा है तो नशे का आदी बन गया, और वो एक दिन नहीं
बल्कि महीनों महीनों मैं खाने में पड़ा रहता था। उस नौजवान को तारीख में बिश्र हाफी के नाम से याद किया जाता है। आज लोग शराब पीते हैं, माँ को मारते हैं, बाप को मारते हैं, लेकिन वो महीनों भर मैं खाने में शराब पी करके धुत रहता था, लेकिन माँ को नहीं मारता था। उनकी माँ बड़ी नेक थी। जब भी मैं खाने में जाता, माँ दुआ के लिए हाथ उठा देती, मौला मेरे बेटों को हिदायत दे दे, नशे से दूर कर दे। माँ नेक थी, दुआ करती। और जानते हैं हदीस पाक में आया है कि माँ अगर अपनी औलाद के लिए दुआ करे तो अल्लाह उनकी दुआओं को फौरन कबूल करता है। न तो माँ की दुआ रद्द होती है, न उसकी बद्दुआ रद्द होती है। इसलिए नौजवानों, माँ की बद्दुआ से बचना, दुआ लेते रहना। और जिसके हक में माँ की दुआ हो, उस बच्चे को कायनात में कोई शिकस्त नहीं दे सकता है। इसलिए हमेशा माँ की दुआओं के साए में रहना। जो माँ की दुआओं के साए में रहता है, अल्लाह उसका बेड़ा पार लगा देता है। याद रखो, माँ दुआ करती है। एक दिन ऐसा आया, अपने घर पर आया था और नशे की लत ने जब सताया और वो मैं खाने की तरफ बढ़ने लगा, तो जब रास्ते में जा रहा था, कागज के एक टुकड़े पर उसने अल्लाह का नाम लिखा हुआ देखा। जैसी नाम लिखा हुआ देखा, उसने उस कागज के टुकड़े को उठाया और अपने घर लेके आया और ला करके बुलंद मकाम पे रखा। उसके बाद भी कदम को नहीं रोका, मैं खाने जाना बंद नहीं किया, बल्कि पहुंच गया मैं खाने में और जाकर के शराब को पिया और उसके बाद नशे से धुत हो गया। और उसके बाद जब रात हुई है, सारे बगदाद के घरों के अंदर दरवाजे बंद हो चुके हैं, सोने वाले सो रहे हैं नरम नरम गद्दे पर, लेकिन जो अल्लाह के बारगाह में रोने वाले थे, आंसू बहाने वाले थे, जो अल्लाह की बारगाह में सर को झुकाने वाले थे, वो मुसल्ला बिछा करके रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। रोते रोते देखा कि मामला ऐसा हुआ कि इसी रोने वालों में से एक अल्लाह का वली रो रहा था। जब वो रो रहा था, रोते रोते आंखें बंद हुई, दिल के ऊपर इल्हाम हुआ कि जाओ बिश्र हाफी को मेरा पैगाम सुना दो। मैंने उसे अपना दोस्त बना लिया, अपना यार बना लिया। इनकी आंख टूटी और टूटने के बाद जो है इसने कहा, तौबा तौबा, बिश्र हाफी तो अल्लाह का दुश्मन है, दुश्मनाने खुदा है, अल्लाह अपना दोस्त इसे कह रहा है। उसने फिर वजू बनाई, वजू बना करके फिर से नमाज की नियत बांधी, फिर रोने लगे, फिर आंख बंद हुई, फिर दिल पर इल्हाम हुआ। कहा, जा मेरे उस नेक बंदे को मेरा पैगाम सुना दे, मैंने उसे अपना दोस्त बना लिया, अपना यार बना लिया, अपना महबूब बना लिया है। फिर ये तौबा तौबा कर करके जो है फिर नमाज की नियत बांधते हैं और फिर सर को सजदे में रखते हैं, फिर आंख बंद हुई, फिर दिल पर इल्हाम हुआ। जब तीसरी बार इल्हाम हुआ तो कहा है, पैगाम आता है कि ऐ मेरे बंदे, अगर तू जा करके बिश्र हाफी को मेरा पैगाम नहीं सुनाता, बिश्र हाफी को मेरा पैगाम नहीं पहुंचाता, तो मैंने जो विलायत का ताज तेरे सर के ऊपर रखा है, इसे उतार लूंगा और अपने नेक बंदों की फहरिस्त से तेरा नाम काट दूंगा। ये जैसी पैगाम आया, ये अल्लाह के नेक बंदे उठे और उठ करके अब चलने लगे। लोगों ने देखा है, सितारों ने देखा, चांद की चांदनी ने देखा, बगदाद के जर्रात ने, पेड़ पौधों ने देखा, जिस मुकद्दस बंदे का कदम मस्जिद की तरफ बढ़ रहे थे, आज उनका कदम जो है मैं खाने की तरफ बढ़ रहा है। वो देख करके हैरान है कि ये नेक बंदे मैं खाने में इनका क्या काम है, ये तो मस्जिद में जाने वाले हैं। लेकिन जब मैं खाने के करीब पहुंचे तो मैं खाने के दारोगा ने रोक लिया और रोक करके कहा, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, ये मस्जिद नहीं मैं खाना है। तो उन्होंने कहा, हाँ ये मैं खाना है जानता हूँ, लेकिन किसी को किसी का पैगाम सुनाना है। कहा, पैगाम किसका है? कहा, बिश्र हाफी को पैगाम आया है, बिश्र हाफी को मेरा पैगाम सुना दे। कहा, कह देना उससे कुछ का कासिद आया है। कहा, वो तो शराब के नशे में धुत है, वो तेरे पैगाम को क्या सुनेगा। कहा, जा तो कह देना। वो दरोगा गया, कहा, बिश्र हाफी, बिश्र हाफी, बिश्र हाफी, तेरा कासिद आया है। कहा, बिश्र हाफी ने, अरे जाओ उससे कह देना, कासिद है तो कल आकर के मिलेगा, अभी तो शराब के नशे में धुत हूं, जाओ उसको बाहर कर दे। वो बाहर पलटा और कहा, मैंने तुमसे कहा था बिश्र हाफी तेरा पैगाम नहीं सुनेगा, तेरे बात को नहीं सुनेगा। जैसी अपना कहा, अल्लाह के वो वली कहते हैं, जाकर के बिश्र हाफी से कह दो किसी आम का पैगाम नहीं है, बल्कि उसके यार का पैगाम लेकर के आया हूँ। जैसे इतना कहा और ये दारोगा जा करके बिश्र हाफी से कहता है, ऐ बिश्र हाफी, आने वाला मजनू लगता है, आने
आने वाला दीवाना लगता है, आने वाला पागल लगता है। वो कह रहा है किसी आम का पैगाम नहीं, बल्कि बिश्र हाफी के यार का पैगाम लाया हूँ। बिश्र हाफी के कान से जैसी यार की आवाज टकराती है, नशा काफूर होता है, उठ करके खड़ा हो जाता है। कहा कौन है जो मेरे यार का पैगाम लेकर के आया है? कौन है? कहा दरवाजे पर खड़ा है। बिश्र हाफी दरवाजे पर आए हैं और दरवाजे पर आकर के कहते तू ही है जो मेरे यार का पैगाम लाया है? कहा मैं ही हूँ जो तेरे यार का पैगाम लाया हूँ। कहा कैसे मान लूं कि तू मेरे यार का पैगाम लाया है? इस पैगाम में तू सच्चा है ये कैसे मैं जानूंगा? कोई दलील है तो बता दे। कहा हाँ दलील है। कहा क्या दलील है? कहा शाम के वक्त में जब तुम मैं खाने की तरफ बढ़ रहा था तो एक कागज के टुकड़े पर तेरे यार का नाम लिखा हुआ था। उस नाम को तूने अपने घर ले जाकर के बुलंद मकाम पे रखा था। अल्लाह ने तेरे तमाम खताओं को माफ कर दिया है और इतना बुलंद मकाम अता किया है जहां हजारों बरस की नेकियां इंसान को नहीं पहुंचाती है, तेरी एक नेकी ने तुझे वहां पहुंचा। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत। अगर बुलंद मकाम चाहते हो तो सच्ची तौबा कर दो गुनाहों से, सीरियल से, पिक्चर से, नाच से, गाने से, बचाने से, बेहयाई से, बुराई से, गाली से, इन सब से सच्ची तौबा कर दो। अगर सच्ची तौबा तूने कर दिया, याद रखो अल्लाह की दोस्ती सिर्फ अमीरों के बेटों को नहीं मिलता, सिर्फ वलियों को बेटों को नहीं मिलती। अल्लाह की दोस्ती सच्चा तौबा करने वालों को मिलती है। जो सच्ची तौबा करता है अल्लाह उसकी तरफ अपने दोस्ती का हाथ बढ़ा देता है। हाँ अगर तू भी अल्लाह का दोस्त बनना चाहता है तो सच्ची तौबा कर। बिश्र हाफी ने देखा जैसी यार का पैगाम आया तो उस अल्लाह के वली ने कहा बिश्र हाफी नशे की आदत तो इतनी जल्दी नहीं जाती, तू कैसे छोड़ेगा? तो बिश्र हाफी कहते हैं अरे जब यार ने अपना कह दिया है तो इसको कम अपनाऊंगा, जब मैं उसका हो गया हूं तो मैं खाने में क्यों आऊंगा? कहा इतनी जल्दी तो जाती नहीं। कहा देख लेना मैं कैसे छोड़ता हूं। और जब तहज्जुद का वक्त हुआ, तहज्जुद के वक्त में ये अल्लाह के वली सबसे पहले मस्जिद में जाते थे तहज्जुद की नमाज अदा करने के लिए। जब मस्जिद पहुंच रहे हैं तो देख रहे हैं मस्जिद का दरवाजा खुला हुआ है और मस्जिद के किनारे से किसी की रोने की सिसकने की आवाजें आ रही है। जब करीब जाकर के देख रहे हैं तो रोने वाला कोई और नहीं था बल्कि वही बिश्र हाफी था जो कल तक मैं खाने में शराब के नशे में दुध होकर के पड़ा रहता था। आज अल्लाह के घर मस्जिद में आकर के आंसू बहा रहा है, आहें भर रहा है, रो रहा है। इस अल्लाह के वली ने अपने दिल को थाम लिया और कहा अल्लाह जब तू किसी को देने पर आए तो इतना देता है, जब तू किसी को नवाजने पर आए तो ऐसा नवाजता है, जब तू किसी को बुलाने पर आए तो ऐसे बुलाता है। ऐ मेरे लोगों, मेरे कौम सुन लो, अल्लाह की बारगाह में किसी चीज की कमी नहीं है। अल्लाह को नवाजना आता है, उसको नवाजने का तरीका मालूम है, वो अपने बंदों को नवाजना चाहता है। लेकिन नमाज़े कब जाओगे? जब सच्ची तौबा कर दोगे, गुनाहों से दूर हो जाओगे, तब वो नवाजेगा। कैसा नवाजेगा? अरे जो तू करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या है ठिकाने। तू नवाजने पर आए तो नवाज दे ज़माने। वो जो नवाजने पर आएगा तो ये मैं जानना कि सिर्फ हिंद मिलेगा, सिंध सब मिलेगा, पूरी दुनिया की हुकूमत तेरे कदमों के अंदर होगी। आज तू तड़प रहा है हम ये नहीं बन पा रहे, हम ये नहीं कर पा रहे, सब करेगा। लेकिन तू गुनाह को तो छोड़ के देख, गुनाह से दूर होकर देख, अल्लाह तुझे सब अता करेगा। उसके बाद ये बिश्र हाफी रो रहे थे। सुबह हुई, फजर की नमाज अदा की और उस अल्लाह के वली से कहने लगे हमने इल्म नहीं सीखा है, मैं इल्म सीखना चाहता हूँ। और इल्म सीखने के लिए मक्का शरीफ पहुंचे। मक्का शरीफ में साफ सफाई का काम भी करते थे, उलमा की खिदमत करते थे। और आलिम होकर के जब बगदाद लौटे हैं और बगदाद की गलियों में जब चलने लगे तो चप्पल नहीं पहनते थे। किसी ने कहा कि बिश्र हाफी चप्पल क्यों नहीं पहनता? तो जवाब दिया ये जमीन किसी और की बनाई हुई नहीं, मेरे यार की बनाई हुई है। और यार की बनाई हुई जमीन पर बिश्र हाफी चप्पल पहन
करके कैसे चल सकता है? मैं चप्पल पहन करके नहीं चलूंगा। और जब बगैर चप्पल चलते थे तो देखा आसमान के परिंदों ने जो बगदाद में उड़ती थी, देखा बगदाद के जानवरों ने कि जिन जिन गलियों से बिशर हाफिज चलते थे, टहलते थे, उन गलियों में जानवरों ने गंदगी करना बंद कर दी, आसमान के परिंदों ने बिट करना बंद कर दिया। तू कहता है ना हमें इज्जत नहीं मिल रही है, हमें वकार नहीं मिल रही है, हमें बुलंदी नहीं मिल रही है, हमसे ये चल रहा है, हमसे वो चल रहा है, हमारी इज्जत ये नहीं करता, वो नहीं करता। अरे किसी की इज्जत के लिए मत तरस। तू गुनाह से जब तौबा करेगा और अल्लाह का बन जाएगा तो अल्लाह तुझे इतनी इज्जत अता करेगा। इंसान तो इंसान है, जानवर भी तेरा तासीब करते हुए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक चरिंद परिंद जानवर सब तेरी इज्जत में खड़े रहेंगे। इसलिए मुसलमानों अपने गुनाहों से तौबा कर दो। जश्न 1500 साला में बैठे हो, किसी आलिम को दिखाने के लिए नहीं, किसी शोरा के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, बल्कि जिस नबी का कलमा पढ़ रहे उसके लिए, अल्लाह के लिए सच्चे दिल से तौबा कर दो। सारे लोग साथ में पढ़ ले, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मौला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हम सब के पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा दे, आइंदा नेक काम करने की तौफीक अता फरमा दे। तो अपने हबीब की शरीयत पर पाबंदी से अमल करने वाला बना दे, हम सबको एक बना दे, नेक बना दे, मुस्तफ़ा की सच्ची गुलामी हम सबकी मुक़द्दर में अता फरमा दे। इसी बात पर कायम रहिए, एक नई ज़िंदगी का आगाज़ कीजिए। अल्लाह हम सबको इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम पर चलने की तौफीक अता फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।